हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट। इसका क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स चलिए रीड करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट ए जो है टेलीविज़न है, डिपार्टमेंट बी टेप रिकॉर्डर है और डिपार्टमेंट सी सर्विस आफ्टर सेल है। क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है सेल ऑफ टेलीविजन एंड टेप रिकॉर्डर इज मेड इन द शोरूम। टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की जो सेल की जाती है वो तो शोरूम में की जाती है, और सर्विस आफ्टर सेल जो है वो की जो है वर्कशॉप में की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, शोरूम है और एक आपका वर्कशॉप है। आगे शोरूम के फर्दर से दो पार्ट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक टेलीविज़न डिपार्टमेंट है और एक टेप रिकॉर्डर है, जिसको कि इन्होंने डिपार्टमेंट ए बी सी में डिनोट कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। खर्चे जो है ना निम्न प्रकार बांटे जाएंगे। क्या कह रहा है, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो शोरूम में 2/3 और वर्कशॉप में 1/3, यानी कि शोरूम और वर्कशॉप का जो अनुपात होगा वो 1:3 में होगा, बांटी जाएगी। और जो सैलरी और एंड वेजेस जो है शोरूम की, वो जो शोरूम के क्योंकि दो पार्ट है, ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट, तो ए और बी में जो बटेगी वो 1:3 के अनुपात में बटेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, परचेज आपको दी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिनोट कर देंगे। ऐसे ही सेल्स भी अलग अलग डिपार्टमेंट की दी हुई है, इसे भी बांट देंगे। और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसे भी अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देंगे। बेसिकली डिपार्टमेंटल अकाउंट बेटा है क्या, डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है फाइनल अकाउंट, जो आपने फाइनल अकाउंट किया है उसका एक डिपार्टमेंट वाइज हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन जानने का एक तरीका है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपको साफ परचेज दी हुई है, सेल दी हुई है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर उसके बाद परचेज अलग अलग डिपार्टमेंट की दी हुई है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग हमने परचेज लिख ली। ऐसे ही आपको सेल्स दी हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट की सेल्स लिख ली। और फिर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने क्लोजिंग स्टॉक भी अलग अलग डिपार्टमेंट का लिख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको वेतन और मजदूरी दी हुई है, किराया दिया हुआ है, विविध व्यय दिए हुए हैं। तो ये जो खर्चे हैं हमारे, ये वेतन तथा मजदूरी, किराया, विविध व्यय, ये हमारे लाभान्वित खाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित है। अर्थात क्वेश्चन की जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग अकाउंट में केवल परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक आना है। तो इसके बिहाफ पे अब इसमें कुछ नहीं रहा, तो हमने क्या निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर देख के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कर देंगे, और हम देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ये ज़्यादा वाली वैल्यू यहाँ पे लिख ली सामने, और बैलेंसिंग फिगर से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रोड डाउन कर लेंगे, नीचे ले आएंगे, नीचे मतलब पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में ले आए यहाँ से हमने इन सभी को। अब जानते हैं बेटा बाकी के खर्चों के बारे में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेतन और मजदूरी दी हुई है आपको कितनी, 48,000 रुपये की। एक कंबाइंड अमाउंट दी हुई है, ये नहीं बताया कि ए बी सी डी में कितनी कितनी है, ये हमने इंफॉर्मेशन से निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेतन और जो मजदूरी का बाइफर्केशन है वो कैसे है, शोरूम की 2/3 और वर्कशॉप की 1/3 दी गई है। शोरूम की 2/3। चलिए इसका वर्किंग नोट देखते हैं बेटा। सैलरी और वेजेस आपको 48,000 रुपये की दी हुई है। शोरूम कौन से, शोरूम की और वर्कशॉप का जो रेशो दिया है 2/3 और 1/3 का दिया है। ये वैल्यू कितनी निकल के आई, 48,000 का 2/3 करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 32,000 रुपये की, और 48,000 का 1/3 करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 16,000 रुपये की।
अब ये क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। इसने कहा था कि शोरूम और वर्कशॉप में 2 और 1 का अनुपात है, और उसके बाद जो है शोरूम की जो वेतन और मजदूरी है वो 1 और 3 के अनुपात में बांटी जाएगी। अब शोरूम की जो वैल्यू निकल के आई, शोरूम की जो सैलरी और वेजेस है वो 32,000 है, और ये किस में बटेगी, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में। तो डिपार्टमेंट ए का रेशो कितना कह रहा है क्वेश्चन में, 1, और डिपार्टमेंट बी का रेशो 3। तो जब अनुपात बना के इनको सोल्व करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, 1/4 और 3/4। तो 32,000 का 1/4 करेंगे तो 8,000 आएगा, और 32,000 का 3/4 करेंगे तो 24,000 आएगा। यानी कि डिपार्टमेंट ए के लिए 8,000, डिपार्टमेंट बी के लिए 24,000, और डिपार्टमेंट सी का 16,000। तो इसको हम डिनोट कर देंगे इसकी वैल्यू को। सैलरी 8,000 डिपार्टमेंट ए के लिए, डिपार्टमेंट बी के लिए 24,000, और डिपार्टमेंट सी के लिए सैलरी एंड वेजेस 16,000 रुपये आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टर्म के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे को खर्चा दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है बेटा किराया। किराया दिया हुआ है इसने 12,000 रुपये का। और किराए के बारे में क्या कह रहा है कि वर्कशॉप का जो किराया, वर्कशॉप कौन सा, डिपार्टमेंट सी, वर्कशॉप का किराया 500 रुपये प्रति माह है, और शोरूम का किराया दोनों विभागों में बराबर बराबर बांटना है। तो क्या कह रहा है, वर्कशॉप का जो किराया है वो 500 रुपये प्रति माह है, और शोरूम का जो किराया आएगा वो दोनों डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में बराबर बराबर बांटा जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखेंगे, किराए की कुल वैल्यू दी हुई है आपको 12,000। तो ये 12,000 किसके हैं, तीनों डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ए बी सी। ठीक है, अब ये 12,000 को हमने डिपार्टमेंट ए बी सी में बांटना है। तो चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखने से पहले क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है, वो क्या कह रहा है कि लास्ट में ये जो बी पॉइंट है साथ में लास्ट की इन्फॉर्मेशन से मैच कर देगा। क्या कि 31 मार्च 2021 को समाप्त अर्धवार्षिक अवधि के लिए, किसके लिए हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं, वो अर्धवार्षिक अवधि के लिए बना रहे हैं, यानी कि 6 महीने के लिए बना रहे हैं। तो जो वर्कशॉप का जो किराया दिया हुआ है आपको 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो 500 गुना 6 महीने करेंगे बेटा। जल्दबाजी में जो है सामान्य तौर पे बच्चे जो है इसे 12 महीने कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे वर्कशॉप का किराया जो है 500 रुपये प्रति माह है, और जो हम खाते बना रहे हैं वो 6 अर्धवार्षिक अवधि के लिए बना रहे हैं, यानी कि 6 माह के लिए बना रहे हैं। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छंग 30, 3,000 आपका किराया आ जाएगा किसका, सर्विस डिपार्टमेंट का, विक्रय पश्चात सेवा का, यानी कि डिपार्टमेंट सी का। और ये 3,000 किस में शामिल है, 12,000 की वैल्यू में। चलिए इसका वर्किंग नोट देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा रेंट जो है आपको 12,000 रुपये का दिया हुआ है टोटल, और इसमें जो वर्कशॉप का किराया है वो 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से आएगा, 6 महीने का आएगा 3,000। तो शोरूम का किराया कितना हो गया, तो शोरूम का किराया आ जाएगा बेटा 12,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, टोटल 9,000 रुपये। और शोरूम में शोरूम वाले डिपार्टमेंट कौन से, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शोरूम का किराया है दोनों डिपार्टमेंट में बराबर अनुपात में बटेगा, यानी कि 1/2 1/2। इसलिए 9,000 का 1/2 कितना आएगा, 4,500, और बी डिपार्टमेंट का कितना आएगा, 1/2 4,500 रुपये। तो किराए जो 12,000 रुपये का किराया है वो किस अनुपात में बटेगा, ए में 4,500, बी में 4,500, और सी डिपार्टमेंट में 3,000। टोटल हो जाएंगे आपके 12,000 रुपये। ये देखिए, ए डिपार्टमेंट में 4,500, बी में 4,500, सी में 3,000 रुपये। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारे को दिए हुए हैं बेटा विविध व्यय कितने के, 11,000 रुपये के। और क्वेश्चन में कह रहा है कि विविध व्ययों को बिक्री के आधार पर बांटना है, यानी कि सेल्स रेशो में बांटना है। सेल्स रेशो कैसे निकालेंगे, डिपार्टमेंट ए का 1.5 लाख रुपये, डिपार्टमेंट बी का 1 लाख रुपये, और डिपार्टमेंट सी की सेल्स 25,000 रुपये। तो इनका बेटा अनुपात निकाल लेंगे, ये वर्किंग नोट में देखेंगे हम। अनुपात निकालेंगे, कॉमन फैक्टर हटा देंगे, लास्ट की 3 जीरो कॉमन है,
तीनों में तो ये हटा दिया तो शॉर्ट वैल्यू निकल गई 150, 100, 25 और इसका और छोटा कर देंगे तो 6:4:1 निकल के आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस टोटल 11,000 रुपये के दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट ए के लिए कैसे निकालेंगे, 11,000 गुना 6/11 सभी का टोटल आ जाएगा, है ना। ऐसे डिपार्टमेंट बी का और डिपार्टमेंट सी की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये डिपार्टमेंट ए की जो निकल के आएगा विविध व्यय 6,000, बी के 4,000 और सी के 1,000 रुपये। इसको मेंशन कर देंगे P&L अकाउंट में 6,000, 4,000, 1,000। अब जब टोटल करते हैं तो क्या करते हैं कि क्रेडिट साइड में डिपार्टमेंट ए के ग्रॉस प्रॉफिट के 63,000 रुपये दिए हुए हैं और जो खर्चे आए हैं वो 8,000, 4,500 और 6,000 रुपये। यानी कि खर्चे कम हैं, इनकम ज़्यादा है, तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट 44,500 रुपये। अब डिपार्टमेंट बी के लिए देखते हैं तो बेटा यहाँ पे इनकम हो रही है 30,000 और 2,500 यानी कि 32,500 की, सॉरी ये तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल के लेके आए हैं। इनकम तो है 30,000 रुपये की ग्रॉस प्रॉफिट और जो खर्चे आ रहे हैं वो 24,000, 4,500 और 4,000, टोटल आया 32,500। खर्चे हो रहे हैं 32,500 के, इनकम है 30,000 यानी कि हमारे को लॉस हो रहा है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहलाएगी हमारी नेट लॉस, ये आ जाएगी हमारी 2,500 रुपये। ऐसे ही सी डिपार्टमेंट में इनकम तो है 5,000 रुपये की और खर्चे हो रहे हैं 16,000, 3,000, 1,000 यानी कि टोटल 20,000। तो 20,000 में से 5,000 की जो इनकम है इसे माइनस कर देंगे, टोटल 20,000, ये वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 20,000 और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी कहलाएगी नेट लॉस। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। ये था आज का हमारा डिपार्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और ध्यान रखेंगे इंग्लिश वाले वर्जन में इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट भी पूछी हुई है, जबकि यह हिंदी वाले वर्जन में नहीं पूछी हुई। और सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली भी अगर बनाएं तो बेटा ध्यान रखेंगे इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसके अंदर केवल जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है लायबिलिटी साइड की दी हुई है और हमारे को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये तो आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो आ जाएगा एसेट साइड में और जो हमारा प्रॉफिट आएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी एसेट साइड में। बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। 60,000, 20,000, 80,000 और 4,500, 84,500 रुपये, नहीं 60,000, 20,000 और 45,000 रुपये, तो 1,25,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक। जबकि जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 44,500 और इसमें से भी माइनस हो जाएंगे नेट लॉस के। तो और कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया या अदर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसलिए इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछी हुई है और बाकी का सॉल्यूशन आपको समझा दिया गया है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इस सेशन को दोबारा देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमारे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।